सेवा करने का मुझे दूसरा अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री ने शासन में एक विश्वास भरोसा जताया है और जता करके आपकी और आपके माध्यम से जो भी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी जनता रूबरू होगी उनका सेवा करने का अवसर दिया है। मेरी पुलिसिंग की जो कंसेप्ट है वो बहुत सिंपल है। वो ये है कि हम और हमारे अधिकारी जो थाना स्तर तक के हैं वो जनता को सुने, जनता की शिकायतों को सुने, जनता की समस्याओं को सुने। वो चाहे जो उनके पास आ रहे हैं उनको सुने, चाहे उनको फ़ोन से सुने, चाहे उनको व्हाट्सएप से सुने, चाहे सोशल मीडिया सुने, चाहे जो भी आप संचार के माध्यम उनके सुने। और सुनने के बाद जिस मामले में जो यथा उचित कार्रवाई हो, जिस मामले में FIR लिखा जाना FIR लिखा जाए, जिस मामले में केवल कार्रवाई की जानी प्रिवेंटिव कार्रवाई की जानी प्रिवेंटिव कार्रवाई की जाए, वो कार्रवाई। नंबर 1। नंबर 2, यदि FIR दर्ज किया जाए उसकी समय से विवेचना की जाए, समय से निस्तारण किया जाए। जनता को ये शिकायत देने का मौका ना मिले हमने FIR लिखा लिया उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जनता को ये शिकायत करने का मौका ना मिले हमने FIR लिखाया उस पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है। ये हम सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। और ये मैं इस दावे के साथ कर सकता हूँ कि जब मैं पिछले कार्यकाल में मुझे 17 महीने का अवसर मिला था, आप सबके सहयोग से ये मैंने किया था और मैं इसको अपनी उपलब्धि मानता हूँ और उसी उपलब्धि को मैं आप सबके माध्यम से आगे बढ़ाना चाहूँगा। क्योंकि यदि हम जनता की समस्याएं सुन लेते हैं, जनता की बातें सुन लेते हैं, हमें बहुत सारी बातें सामने आ जाती हैं। इसी के माध्यम से जो हम अपनी प्राथमिकताएं ज्ञापित करते हैं शासन की, प्रशासन की, चाहे वो अपराध मुक्त भयमुक्त समाज स्थापित करने की, माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने की, महिलाओं, बच्चों, दलित वर्गों, कमज़ोर वर्गों के विरुद्ध जो भी अपराध हो रहा है उस अपराध के संबंध में विरोधात्मक कार्रवाई करने की, या उन अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने की, या माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने की, या मिशन शक्ति की। ये सब एकाकार अंगीकृत रूप में होकर कार्य करेंगे हम लोग। हमारी मूल योजना ये रहेगी। इसके साथ साथ आप ट्रैफिक की बात करें, स्मार्ट सिटी की बात करें, सेफ सिटी की बात करेंगे, ये सब धीरे धीरे सामने नई चीज़ें आ रही हैं, उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। जो मैंने महसूस किया है एक आम नागरिक के रूप में भी, क्योंकि इस बीच में 2012 में यहाँ करने के बाद बहुत सारी जगहों पर सेवा करने का मुझे अवसर मिला, तो वो जगह मेन पुलिसिंग से हट करके मैंने एक आम नागरिक के रूप में आपसे बात करके तो समझने की कोशिश किया। तो 2012 से 2020 के बीच में काफ़ी अंतर आ गया है। वो अंतर ये है कि सोशल मीडिया बहुत व्यापक हो गई है और सोशल मीडिया जहाँ तक जैसो हमारे लिए सहयोगी भी है, हमारे लिए आपके लिए वहाँ कहीं कहीं हमारे लिए जैसो हानिकारक भी है। सहयोगी ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी समय से मिल जाती है, आपको जानकारी मिल जाती है, आप कहीं ट्विटर पर डाल देते हैं, आप फेसबुक पर डाल देते हैं, उसके माध्यम से हम जानकारी मिल जाती है, हमें तुरंत जानकारी मिलती है, हम उस पर तुरंत एक्शन करने की कोशिश करते हैं। हानिकारक ये है कई बार बहुत सारे अफवाह चल जाते हैं, बहुत सारे अफवाहों के कारण जैसो सही पता नहीं चल पाता सही क्या है गलत क्या है। पुलिस विभाग के माध्यम से हम कोशिश करते हैं उन अफवाहों का खंडन करने की, कभी कभी उसमें समय लग जाता है। इसके अतिरिक्त दो समुदायों के बीच, दो संप्रदायों के बीच कभी कभी इस तरह के अफवाह वाली, रूमर वाली, सांप्रदायिकता विरोधी तमाम पोस्ट आ जाते हैं, जिसमें कभी कभी काफ़ी आपत्तिजनक स्थिति पैदा हो जाती है। उसको कंट्रोल करने में पुलिस प्रशासन को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। ये सोशल मीडिया की दूसरी स्थिति है। सोशल मीडिया की एक और स्थिति है जहाँ मैं ATS से आ रहा हूँ। आप लोग जानते हैं रेडिकलाइजेशन की बात हम लोग सब कर रहे हैं और रेडिकलाइजेशन हम आप सबके बीच में व्याप्त हो चुका है। रेडिकलाइजेशन केवल ये नहीं है कि हम एक विचारधारा से ग्रस्त होकर केवल आतंकी घटनाएँ करें, आतंकी कार्रवाई करें। रेडिकलाइजेशन ये भी है कि हम किसी विचारधारा से प्रभावित होकर गलत कार्य करें, चाहे वो आतंकी कार्रवाई ना होकर सिंपल आपराधिक कार्रवाई क्यों ना हो। तो ये सब जो नई चैलेंजेज आई है, नई चैलेंजेस के लिए हम लोग को आगे आना पड़ेगा, आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने लखनऊ में और नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया है। मैं समझता हूँ कमिश्नर सिस्टम की दो जो सबसे मजबूत स्तंभ है हमारे पास, हमें अधिक से अधिक अधिकारी मिले हैं। उन अधिकारियों के माध्यम से जो हमारी पुलिसिंग की कंसेप्ट है, जो हमारी पुलिसिंग की प्रोजेक्ट है, उसको हम अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से लागू कर सकते हैं।
साथ ही साथ कमिश्नरेट सिस्टम में हमें मजिस्ट्रेरियल पावर्स मिले हैं। उन पावर्स के माध्यम से हम जो गुंडा तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, सांप्रदायिक तत्व हैं, उनके विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। ये हमें पावर्स मिले हैं। तो ये जो चीज़ें मिली हैं, जो जनता के तरफ से सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने हम पर, पुलिस विभाग पर जो विश्वास उत्पन्न किया है, उस पर हम आप सबके माध्यम से सहयोग से मिलकर काम करना चाहते हैं। अंत में मैं अपने से एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि पिछली बार था 17 महीने था, हमारे पुराने मित्र हैं, मैं सबको मित्र मानता हूँ। हमारे और मीडिया के बीच काफ़ी विश्वसनीयता थी। विश्वसनीयता का स्तर ये था कि किसी कोई बात मुझसे पूछी जाती थी, मैं मीडिया को बताता था कि ये बात है, तो मीडिया कहती थी ये अंतिम सत्य है, उसको कभी वो डाउट नहीं करते थे। मेरे लिए लाभ ये होता था कि बहुत मौक़ों पर, बहुत अवसरों पर मुझे मीडिया के माध्यम जानकारी मिल जाती थी, साहब आपके फला थाना क्षेत्र में घटना हुई है, फला जगह ये हो रहा है, फला जगह ये हो सकता था, और मुझे जानकारी मिलती थी। मैं अपने इंस्पेक्टर सीओ के माध्यम से चेक करता था, उनको जानकारी नहीं होती थी। आपके माध्यम से सूचना मिलती थी, उस सूचना से हम अपनी पुलिसिंग को बहुत प्रभावी, बहुत मजबूत कर पाते थे। हम आज प्रथम दिन आपके साथ हैं। हम ये उम्मीद करेंगे कि आपसे ये सहयोग इस मुझे कार्यकाल में मिलता है। थैंक यू। जी स्वागत। नहीं बंथरा नहीं जा पाया था।